चलिए अब बात करते हैं। हमारा जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन चल रहा था, लगभग लिगेंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने लिगेंड के बारे में देखा था कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़कर जो होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर वो उप सहसहयोगी यौगिक का निर्माण करता है, ऐसा हमने बताया। लिगेंड के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज के हिसाब से बताया था। आवेश के आधार पर 3 प्रकार का होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और उदासीन होता है, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। उसके बाद मैंने आपको बताया था डोनर एटम के आधार बताया था, यूनिडेंटेन, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेन के बारे में भी पूरा क्लियर कर दिया था। उसके बाद बॉन्डिंग के आधार पर बताया था मैंने, बॉन्डिंग मतलब बंधन के आधार बताया था, किलेट होता है और एक होता है एम्बिडेंट, जो भी आपने पढ़ाया उभय तंतु। अभी हम जितना भी लिगेंड्स पढ़े हैं उस लिगेंड्स का है ना एक सीरीज होती है। सीरीज मतलब कौन सा लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड ज्यादा वीक है, क्योंकि इसका यूज जो है हम क्रिस्टल फील्ड जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ता है बॉन्डिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब नहीं होगा, इसके लिए लिगेंड का बहुत जरूरत पड़ता है, और वो भी किसी भी कंपाउंड को, संकुल यौगिकों को स्टेबल बताने के लिए। प्यारे बच्चों में आज मैं जो सीरीज लेके आया हूं उस सीरीज में आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा लिगेंड वीक क्षेत्र में आता है और कौन सा लिगेंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में आता है। क्या समझ में आ रहा है? और ये जनरली जो है जेई और नीट एग्जाम में, 12वीं के एग्जाम में, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल आता ही है। आपको बहुत सारे लिगेंड को अलग अलग क्रम में दे देगा, आपको बोलेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, वीक लिगेंड कौन सा है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, या पूछ देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, है ना, ऐसा पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, घटता क्रम बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को, लिखा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। हम यहाँ पर बात करेंगे उप सहसहयोगी यौगिकों में जो लिगेंड का जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हैलाइड लिगेंड्स आता है, जहां पर हैलोजन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हो वो पहले आता है, और ये सबसे वीक लिगेंड माना जाता है। सबसे वीक लिगेंड कौन सा होता है, आयोडीन होता है, और हैलोजन वाले में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड आयन होता है। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, H2 माइनस और Cn माइनस को बीच में यहाँ पर अटैच कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और कुछ उसके फैक्टर के कारण ये बीच में यहीं पर आता है, इधर नहीं आता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैलाइड्स में ये इसका क्रम है, और सबका चार्ज में लिख दिया हूं। उसके बाद आता है ऑक्सोलिगेंड्स। ऑक्सोलिगेंड्स मतलब होता है ऐसा लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम के रूप में कौन हो, ऑक्सीजन एटम हो। उसमें कौन कौन आता है, OH माइनस, ऑक्सलेट, है ना, OX2 माइनस या C2O डबल माइनस आता है, या O2 1 माइनस आता है, और H2 आता है। देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है। जो डोनर एटम के रूप में ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो याद रखना हैलाइड्स के बाद पहले कौन आता है, ऑक्सोलिगेंड्स आता है। इसको याद कर लोगे इस फार्मूला को तो इसी वे में बन जाएगा। तीसरा लिगेंड्स आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स। ऐसा लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम के रूप में नाइट्रोजन एटम हो, अपना लोन पेयर देता हो। जैसे यहां पर NCS है, इसमें N देता है, EDTA में N देता है, पिरिडीन है उससे भी N देता है, NH3 में N देता है, और EN एथेन 1,2 डाइएमीन या इथिलीन डाइएमीन में N देता है, और NO2 में -1 है। सबका चार्ज लिखा हुआ है। तो जिसमें नाइट्रोजन आता हो 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड में NO2 जो लिगेंड है वो सबसे ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उसके बाद आता है कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स। ऐसा लिगेंड्स जिसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो डोनर एटम के फॉर्म में। Cn माइनस है, जिसकी Cn है, और आपका CO है। कार्बोनिल अगर देखा जाए सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है ना, इसलिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है NiCO होल 4 में, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकिल सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हैलाइड्स पहले हैं ऑक्सो, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग, उसके बाद कार्बन कंटेनिंग, है ना। कार्बन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
और हाइड्रोजन वाला सबसे वीक लिगेंड है। ये सीरीज को याद कर लोगे, बहुत इजी है ना। ये याद करना आपको जरूरी, कौन पहले आता है, क्योंकि जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे है ना, ऑक्टाहाइड्रल के लिए और टेट्राहाइड्रल के लिए, तो वहां पर लिगेंड्स का हमें जरूरत पड़ेगा। हमको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड में आता है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन 2Tg और Eg जो कक्षक होता है, 3 कक्षक वाले और 2 कक्षक वाले, उसमें इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है, पेयरिंग होता है जब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो। और अगर है ना वीक लिगेंड होगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है T2G कक्षक और Eg कक्षक में। इसलिए उसके हिसाब से अगर बात करें तो हमें लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन तो कर दिया, उसके बाद है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हर दफा से हर जगह जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद सीधा हम लोग मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नामकरण का जो नियम है, सारे नियम्स को रेगुलेशन को पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आयुपेक जो दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका आयुपेक कैसे बनाना है, ये सब आगे डिटेल में आपको मिलेगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद RD ब्रांड रवि सर। खुदा हाफिज, नमस्कार, जय जोहार। रात के 2 बज रहे हैं, विनती दीजिए मुझे, नमस्कार।